और वो कर्जा 3 दिन पर लिया। कि नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक यहूदी से कर्जा लिया और फरमाया मैं 3 दिन में तुम्हें वापस कर दूंगा। आपके बराबर में हजरत उमर बैठे हुए थे। वो यहूदी, उसका नाम किताबों में आता है ज़ैद बिन साना। वो अल्लाह के नबी के पास वक्त से पहले आ गया और आकर अल्लाह के नबी से कहने लगा, ए मोहम्मद लाओ कर्जा लाओ, लेते क्यों हो, फलाना है ढिमकाना है, बातें करने लगा। हम जैसा आदमी हो तो क्या कहेगा कि भाई अभी तो वक्त ही नहीं आया, वक्त तो आने दे भाई। अरे यही तो कहेगा मुसलमानों। बात भी ठीक है, मैंने कर्जा लिया है वक्त तक के फला वक्त तक, फला वक्त आ जाएगा मैं तुम्हें कर्जा दे दूंगा वापस। पहले क्यों शोर मचाते हो? जब उसने बुरा भला कहा तो हजरत उमर जलाली आदमी थे। हजरत उमर ऐसी शख्सियत थे कि जिस गली से गुजर जाए शैतान का गुजरना वहां से बंद हो जाए। जब उसने अल्लाह के नबी पर सख्ती की, बुरा भला कहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत उमर से रहा नहीं गया, खड़े हुए वे कहता क्या है? उमर पास बैठा है, पता नहीं तुझे? डांटना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर की जानिब मुतवज्जे हुए, मुखातब हुए और हजरत उमर से फरमाया, ए उमर तुम्हारा ये लहजा मुनासिब नहीं है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो चाहिए ये था मुझसे कहते कि तुम कर्जा दो और उससे कहते कि भाई तुम जरा सलीके से मांगो। तुमसे कैसी सख्ती बरत रहे हो? वो यहूदी देख रहा है सारा मंजर। ज़ैद बिन साना। हजरत उमर ने कहा कि अच्छा चलो इनका जो कर्जा है वो वापस करो और साथ में 20 सा जौ, 20 किलो समझो ऐसे, 20 सा जौ जो है इन्हें हदिये के तौर पर देना। तुमने इन पर सख्ती की। रिवायत में आता है यहूदी ज़ैद बिन साना कहता है कि मैंने आखिरी नबी के बारे में जितनी निशानियां पढ़ी थी वो सारी निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाली, देख ली। 2 बातें नहीं देखी थी, वो आज देखना चाहता था, देख ली। और आपको मैंने सच्चा पाया, मैं आप पर ईमान रखता हूं। क्या हैं वो बातें? 2 कहा मैंने पहली बात तो आखिरी नबी के बारे में अपनी किताब तौरात में ये पढ़ी थी कि जो आखिरी नबी होंगे उनका हिल्म और उनकी बर्दाश्त उनके गुस्से से कहीं ज्यादा होगी। हमारे यहां गुस्सा ज्यादा होता है, बर्दाश्त कम होती है। माफ कीजिएगा, मुसलमानों के घरों में आज बर्दाश्त न होने की वजह से मुस्लिम मुआशरा खत्म हो रहा है, घर बिगड़ रहे हैं, तलाकें हो जाती हैं छोटी छोटी बातों पर। शौहर को बर्दाश्त नहीं हुआ, बीवी ने कुछ कह दिया, अल्लाह के बंदे छोटी सी बात बर्दाश्त कर ले। बीवी से शौहर ने कुछ कह दिया, बीवी को बर्दाश्त नहीं। बाप ने बच्चों से कुछ कहा, बच्चे बाप पर चढ़कर आ रहे हैं। बच्चे बाप से कुछ कहते हैं, वो चढ़कर आ रहे हैं। भाइयों की शादी हो गई, दोनों बहू एक दूसरे से चाक गिरेबान, बोलने को तैयार नहीं। भाइयों की ये नौबत आ गई कि एक दूसरे के घर में जाने को तैयार नहीं, दिल फट गए। पड़ोसी पड़ोसी की बर्दाश्त नहीं करता, भाई भाई की बर्दाश्त नहीं करता, बहन बहन की बर्दाश्त नहीं करती, माँ बेटी की बर्दाश्त नहीं करती, रिश्तेदार रिश्तेदार की बर्दाश्त नहीं करते। और जब बर्दाश्त नहीं होती रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, रिश्तेदारियां खत्म हो जाती है। और धड़ल्ले से क्या कहते हैं, तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। अल्लाह के बंदो, रिश्ते नाते तोड़ने वाला खुश कैसे हो सकता है? अल्लाह ने तो रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया। बर्दाश्त पैदा करो, बर्दाश्त। वो यहूदी कहता है कि मैंने आखिरी नबी के बारे में ये अलामत पढ़ी थी कि जो आखिरी नबी होंगे
उनका हिल्म, उनकी बर्दाश्त उनके गुस्से से कहीं ज्यादा होगी। आज मैं अल्लाह के नबी को बुरा भला कह रहा था और आप बर्दाश्त कर रहे थे, आपने तो चुप ही नहीं किया, उल्टा हजरत उमर को समझा दिया। और दूसरी बात फरमाई, आखिरी नबी ऐसे होंगे, मैंने तौरात के अंदर पढ़ा था, वो यहूदी कहता है ज़ैद बिन साना, ऐसे होंगे कि उन पर जितनी सख्ती बरती जाएगी वो इतनी ही नरमी बरतेंगे। दुनिया हमारे नबी को नहीं जानती, अल्लाह की कसम नबी से जैसा न कोई आया न कोई आ सकता है। नबी चांद से ज्यादा कीमती, नबी आफताब और सूरज से ज्यादा कीमती, सारी दुनिया रही अल्लाह के हुक्म से। मौलाना फैज आलम साहब दुआ कर दो, कुछ बातें दीन की कहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से सुन रहे हैं माशाल्लाह। तो क्या फरमाया उसने ज़ैद बिन साना ने कि दो बातें मैंने पढ़ी थी और दोनों की दोनों बातें मैंने हुजूर में पाई। आपकी जो बर्दाश्त है वो आपके गुस्से से कहीं ज्यादा, और जितना आप पर सख्ती बरतेंगे इतना ही आप नरम हैं। आज हमारे घरों से नरमी बिल्कुल निकल चुकी है, कोई एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अम्मा आयशा बैठी हुई, एक यहूदी आया और उसने कहा सलाम अलैक, तुम पर बद्दुआ हो। एक है अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, और एक है सलाम अलैक, तुम पर बद्दुआ हो। अरबिक में साम के माना आते हैं बद्दुआ। अम्मा आयशा हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत फरमाया करती थी, कहने लगी अरे अल्लाह के बंदे, मेरे नबी को बद्दुआ देता है, सलाम अलैक उल्टी तेरे ऊपर बद्दुआ हो। अल्लाह के नबी अम्मा आयशा की जानिब मुतवज्जे हुए फरमाया या आयशा इरफकी, या आयशा इरफकी फइन्नहु मा मिन शैइन इल्ला साना। ऐ आयशा नरमी बरतो, नरमी, लहजा सख्त मत करो। जहां नरमी होती है वहां खूबसूरती पैदा होती है, और जहां सख्ती आती है वहां ऐब पैदा हो जाता है। आज हमारे घरों में सख्तियां हैं, हमें एक दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं है, घरों से इज्जत का जनाजा निकल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। नहीं अल्लाह के बंदो, ये दुनिया असल नहीं है, ये दुनिया फानी है, ये मिट जाने का घर है, ये बर्बाद हो जाएगा। ये चांद, ये सूरज, ये जमीन, ये शम्स व कमर, ये अर्द व समा, सब कुछ फना हो जाएगा। एक वक्त आएगा हमारी आँख, हमारे कान, हमारी मुंह, हमारे ज़बान, सब कुछ बंद हो जाएगा, और हमें चार आदमी उठाएंगे और कब्र तक लेकर जाएंगे। कौन है जो कहे मैं हमेशा जिंदा रहूंगा? कुछ पता नहीं है। आज आप देखें, पता नहीं होता, साइलेंट अटैक पड़ रहे हैं, आज बीमारियां नई नई पैदा हो गई, और पता नहीं है पल भर का इंसान सही सालिम होता है, 15 मिनट में खबर आती है कि फला साहब का इंतकाल हो गया, सही सालिम नौजवान था। अरे नौजवानों, अपनी जवानी पर नाज न करो, ऐ बुजुर्गों, अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाओ, गुनाहों से तौबा करो, इस्लामी मुआशरे को अपनाओ। कुरान का रास्ता सही रास्ता है, सीधा रास्ता है, कुरान को रहबर बनाओ, नबी का उस्वा अपनाओ, नबी की तरीक़त, नबी की शरीयत अपनाओ, और अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आज दीन को बचाने का जरिया अगर कोई है मुसलमानों, तो वो ये मकातिब, ये मदारिस इस्लामिया है। हमारे बच्चे अगर दीन हासिल करेंगे, उनके सीनों में अबू बकर की सदाकत होगी, उनके दिलों के अंदर उमर की अदालत होगी, उनके सीनों के अंदर हजरत उस्मान गनी की हया होगी, अली की बहादुरी होगी, सहाबा का जज्बा ईमान होगा। और अगर हमने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का फिक्र नहीं किया, उनका ख्याल नहीं किया, अपने बच्चों को कुरान न पढ़ाया, उनको कलमा न सिखाया, उनको दीन न सिखाया, और हमने इन उलमा की कदर न की जो हमारे बच्चों की फिक्र कर रहे हैं, याद रखना हमारे बच्चों का ईमान भी आने वाले वक्त में खतरे में पड़ जाएगा। मुफक्किर इस्लाम
हजरत अली मियां साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक जुमला मलफूज फरमाया करते